अलहम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बाबुन कम युज्ज़िउ मिनल गनमि अनिल बदानाति। कितनी बकरियां ऊँट के बराबर हैं? कितनी बकरियां ऊँट के बराबर हैं? पीछे ये बात यानी गुजर चुकी है, लेकिन वजाहत के लिए मज़ीद इमाम साहब ने ये उन्वान कायम किया है। हदीस नंबर 3136, ये रिवायत सनद के लिहाज से सही है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मेरे ज़िम्मे एक ऊँट है, मैंने उसे ज़बह करने की नज़र मानी है और मैं माली तौर पर उसकी ताकत भी रखता हूँ, लेकिन मुझे वो मिलता नहीं कि ख़रीद लूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि 7 बकरियाँ ख़रीद कर ज़बह कर दें। अब यहाँ पर क्या है कि आपने 7 बकरियों के बराबर ऊँट को करार दिया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये सनद के लिहाज से ज़ईफ़ है और इसके अंदर अता रावी जो है वो मुदल्लिस रावी है और अन के साथ वो बयान करते हैं। हदीस नंबर 3137, राफ़ि बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिहामा के इलाके में ज़ुल्हुलैफ़ा के मकाम पर थे। हमें गनीमत में ऊँट और बकरियां मिली। लोगों ने जल्दी की, यानी हमने गनीमत तकसीम होने से पहले जानवर ज़बह करके देगें पका ली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपके हुक्म से उन देगों को उल्टा दिया गया। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऊँट 10 बकरियों के बराबर करार दिया और उसके मुताबिक माल गनीमत के जानवर की तकसीम की। पहली बात तो यहाँ पर ये बात समझ लें कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो कुर्बानी के मुतालिक नहीं हो रही। दोनों रिवायात के अंदर मामला कुर्बानी का नहीं, कुर्बानी के अंदर जो है वो वजाहत आप पीछे सुन चुके हैं और यहाँ पर आम हालात के बयान हो रहा है। और इस रिवायत के अंदर जो भी हमने पढ़ी, इसके अंदर ऊँट को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 बकरियों के बराबर यानी करार दिया है कि 10 बकरियों के बराबर है। यह मुराद नहीं है कि कीमत मुराद नहीं है। और जो पिछली रिवायत थी उससे बाज़ उलमा ने ये इस्तेलाल भी किया है कि जिसके अंदर 7 के बराबर करार दिया था वो कीमत के लिहाज से कि उस वक़्त जो बकरियों की कीमत बनती थी, यानी ऊँट की जो कीमत थी वो 7 बकरियों के बराबर थी। कुर्बानी का मसला अलग है और वैसे मसला अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना